हाँ भाई, यही तो देखने आया था मैं। विलन को मारे हुए पूरा 1 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी रजनी काका ने अपनी लात को हवा में लटका के रखा हुआ है। और मुझे नहीं लगता भाई कि ये वाली चीज किसी आम इंसान के हाथ में है, क्योंकि जहाँ तक रजनी काका ने अपनी टांग को ऊपर उठा रखा है वहाँ तक तो भाई मैं उछल भी नहीं पाता हूँ। ये सब देखकर तुम्हें ही ऐसा ही लग रहा है ना कि ये वाली चीजें रजनी काका को छोड़ के और कोई भी नहीं कर पाता है। भाई तुम बेवकूफ हो, तुमने अभी तक मिथुन दा का एक्शन नहीं देखा है। चलो वो दिखाता हूँ। अब देखो गाइस, रजनी काका तो नॉर्मल तरीके से अपनी लात को सिर्फ हवा में उठा सकते हैं, लेकिन हमारे मिथुन दा तो उससे भी ज्यादा देर तक हवा के अंदर गुलाटियां मार सकते हैं। बेचारा विलन भी कंफ्यूज होके बैठा है, भाई कब आएगा मुझे मारने की, ऐसे ही गुलाटियां मारता रहेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मिथुन दा और अपने रजनी काका के बारे में। देखो दोनों हीरो अपनी अपनी जगह बड़े ही खतरनाक सुपरस्टार डुपर स्टार और भी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तुम लोगों ने शायद कभी इनका एक्शन सीन नहीं देखा है, और अगर देखा भी होगा तो भाई तुम लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। ये दोनों हीरो बड़ा ही खतरनाक एक्शन करते हैं। एक तो हवा में गुलाटियां मारता है आधे घंटे तक, एक आधे घंटे तक अपनी लात को ऐसे हवा में उठा के रखता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई इन दोनों का आपस में कंपटीशन करवा दिया जाए और देख लिया जाए इन दोनों में से जो है वो खतरनाक एक्शन हीरो कौन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने मिथुन दा का एक्शन सीन, उसके बाद अपने रजनी काका का भी एक्शन सीन देखेंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो अपने मिथुन दा भाई एक्शन सीन करते करते हवा में उड़ने वाला ही सांप बन चुके हैं, जो हमने बचपन में कहानियों में सुना था। चलो अच्छा हुआ आज मिथुन दा के कारण इसे देखने का भी मौका मिल गया। अब चलो अपने रजनी दा का भी एक्शन सीन देख लेते हैं। चलो अपने मिथुन दा तो हवा में उड़ने वाला सांप बन चुके थे, इनको जैसे तैसे मैंने सहन कर लिया, लेकिन ये क्या है भाई, अपने रजनी काका ने तो एक लात से पूरा भूकंप ही ला दिया है। अब सोचो गाइस, जब अपने रजनी दा सिर्फ आधे सेकंड के अंदर इतना बड़ा भूकंप खड़ा कर सकते हैं, तो क्यों ना भाई इनको पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए और वहाँ इनसे कहा जाए कि बस 24 घंटे तो बस ऐसे ही अपनी लात घुमा। 24 घंटों के अंदर तो ये इतना बड़ा भूकंप खड़ा कर देंगे कि पूरा पाकिस्तान ही हवा के अंदर उड़ जाएगा। अबे किसका टाइम खराब आ गया बे? वाह भाई वाह, नहीं यार ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। यहाँ पर मिथुन दा आराम से लेटे हुए हैं, तभी उन पर आकर एक बर्तन गिरता है जो एक विलन मारता है, लेकिन मिथुन दा तो सो रहे थे। इनको कैसे पता चला कि भाई इसी विलन ने मुझे मारा है? और जब मिथुन दा वो बर्तन भी वापस फेंकते हैं तो जाकर उसी विलन को लगता है। नहीं देखो भाई, आसपास इतने सारे बंदे हैं लेकिन बर्तन जाकर किसी को भी नहीं लगा। बर्तन ने कहा नहीं यार, जिसने मुझे फेंका है मैं तो उसी को जाकर लगूंगा। इस बर्तन को तो भाई साहब भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अब अपने रजनी दा का भी एक्शन सीन देख लेते हैं। क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा तो नहीं किया है अपनी जिंदगी में? गोली सोडा कुड़े। लाओ भाई, किसी बंदे के पास थोड़ा बहुत जहर बचा हो तो प्लीज मुझे दे दो, नहीं तो चूहे मारने की दवा अगर तुम्हारे घर के अंदर है तो भाई वो मेरे पास भेज दो। कुछ ना कुछ करके मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे एक्शन सीन अपने जीवन में दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि मिथुन दा का एक्शन तो वैसे भी ठीक था। चलो बर्तन उनके ऊपर गिरा, उन्होंने विलन को बर्तन मारा, विलन वहीं पर खड़ा था, वो भागकर कहाँ पर गया भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। देखो पहले विलन भाग रहा है, उसके बाद अपने रजनी दा ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाई, उसको आराम से पिया, पीने के बाद उसको लगभग 5 मिनट के बाद विलन के ऊपर मारा। और कोल्ड ड्रिंक का बोतल भी इतना बेशरम है कि 5 मिनट बाद जाके भी वो सीधा विलन के सिर पर ही लगा। बेचारा विलन भी सोच रहा होगा मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अब मुझे तो पहले ये बताओ, क्या ये एक्शन है? नहीं भाई, एक्शन के नाम पे क्या है ये? एक्शन के नाम पे तो ये लोग सिर्फ जनता को कत्था और चूना लगा रहे हैं। एक्शन के नाम पे ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। जैसे कि इस वाले सीन के अंदर देखो, यहाँ हीरो और विलन की आपस में लड़ाई हो रही है, आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक देखो तुम्हें कोई भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी देखो पीछे बम फूट रहे हैं। ये दोनों इतना आगे लड़ रहे हैं और विलन के गुंडे भी भाई कितना बेवकूफ है, देखो बम को कितनी दूर फोड़ रहे हैं। अरे भाई एक दो बम इधर फेंको ना मिथुन दा के ऊपर, तभी तो जाकर ये मरेगा। यहाँ सिर्फ बम को पीछे
डेकोरेशन के अंदर लगाया है कि डेकोरेशन के अंदर एक्शन सीन में अच्छा दिखेगा। पीछे बम वगैरह भी फूट रहे हैं। चलो मिथुन दा का बम वाला सीन तो फिर भी नॉर्मल था, लेकिन एक बार तुम लोग जरा रजनी दा का ये वाला सीन देखो। क्या कर रहा है यार तू? तो मजाक है क्या? बंदे ने एक बम भी वेस्ट नहीं जाने दिया। देखो ये पहला बम आया, इसने रिटर्न उसी के ऊपर फेंक दिया। दूसरा बम आया, उसको भी रिटर्न विलन के ऊपर ही फेंक दिया। तीसरा बम आया, इसको भी रिटर्न फेंक दिया। चूतिया बनाया तुमको। और विलन भी बस देख ही रहे हैं कि हाँ भाई ये पहले वाले का फेंक दे तब मैं दूसरा फेंकूंगा, दूसरे वाले का फेंक दे तब तक तीसरा देख रहा है। हाँ भाई साहब इन दोनों का फेंक दिया, अब जाके मैं फेंकता हूँ ताकि ये मेरे ऊपर फेंक दे और मैं मर जाऊं। नहीं मुझे बता भाई तू विलन है या फिर विलन के नाम पे कलंक है? तू तब तक वेट कर रहा है भाई, पहले से बम फेंक देना। वो उधर की साइड फेंक रहा है, तू सीधा उसके पाँव में फेंक दे, तब तक जाकर बम फूट जाएगा। लेकिन नहीं, तुझे तो अपने मरने का वेट करना है। हाँ भाई साहब ये दोनों फेंक देंगे, मैं फेंकूंगा, फिर मेरे ऊपर भी फेंक देगा और मैं मर जाऊंगा। इन्हीं विलन की वजह से कभी फिल्म के अंदर हीरो नहीं मरता है भाई, हर बार विलन मरता है। हर बार विलन ही मरता है क्योंकि विलन ने कुछ ऐसे गुंडे पाले हुए हैं। अब मुझसे तो गाइस अपने मिथुन दा और अपने रजनी दा के एक्शन सीन बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहे हैं भाई साहब। इन दोनों के एक्शन सीन थोड़े और देख लिए तो मेरा माथा फट जाएगा। अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं तो जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने।